सुंदर सा समय में यीशु मसीह का पवित्र नाम में आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। इस समय हम वचन की ओर हम जाएंगे। आज कौन सा वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने वाला? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 4 से 8 तक। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु थरी ना मिलने से सूख गया। वो चट्टान पर गिरा और उपजा, लेकिन गहरे मिट्टी नहीं मिला, इसलिए सूख गया। कुछ झड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। यहाँ मसीहा उन लोगों के साथ एक दृष्टांत के रूप में बात करता है। वह 4 तरीका का भूमि के बारे में बात करता है। हम अभी उसका क्या अर्थ है वो भी अभी ध्यान करने वाले हैं। 11 से हम पढ़ेंगे तो दृष्टांत का अर्थ को मसीहा कहता है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे, यहाँ भूमि है ना, भूमि हमारा हृदय है, हमारा दिल, हमारा हृदय है। वो परमेश्वर का वचन कौन है? मसीहा है। हालेलुया। तो मसीहा को कैसे लोग स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखकर कैसे स्वीकार करके उद्धार पाते हैं, जीवन में फलते फूलते ऐसा फल देने वाले विश्वासी कैसे उन लोग रहते हैं, इसके बारे में ही वचन हमको सिखाते हैं। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। यहाँ पहला ग्रुप कौन है? मार्ग के किनारे में गिरा। ऐसा वो बीज बोने वाले हर एक जगह पर ऐसा बीज को डालता है। वो मार्ग के किनारे में गिरता है ना, वो पक्षियों लेके जाते हैं, रोंदा जाते हैं। इसलिए वहाँ हम देखेंगे तो ये लोग के बारे में मसीहा कहता है, ये लोग सुनते हैं, लेकिन तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। ये लोग विश्वास करके उद्धार नहीं पाना। इसलिए जब लोग वचन को सुनते हैं, तभी वे आकर लोग का फोकस को दूसरी तरफ लेके जाता है। वो लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं, वो तुरंत वो लोग मसीहा से दूर हो जाते हैं। दूसरी ग्रुप के बारे में हम देखेंगे, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं, ये लोग सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी और बहुत सारे परेशानी, मुश्किलों ये सब लेकर मसीहा के पास आते हैं। इन लोग को प्रभु वचन से बात करता है, छुटकारा भी देता है, ऐसा बीमारी से छुड़ाता है। तभी उन लोग बहुत खुशी रहते हैं। इसके बाद परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। जड़ गहरे से नहीं गया, क्योंकि वो चट्टान है। जड़ गहरे से वो मिट्टी में, भूमि के अंदर नहीं गया, इसलिए और परीक्षा के समय भड़क जाते हैं। परीक्षा के समय कभी भी लोग परीक्षा में पढ़ते हैं और दुनिया से, घर के लोग से, मित्रों से, आप क्रिश्चियन बन गए क्या, आप लोग मसीही बन गया, ऐसा पूछेंगे। और वो लोग डरते हैं, हाँ हमारे घर में वो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, दूर करेंगे, समाज से दूर कर रहे हैं। ऐसा डर के मारे ये लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं। और परीक्षा, बहुत बड़ा परीक्षा जीवन में आएंगे तो फिर से बीमारी, फिर से कुछ तो बड़ा कुछ हो गया तो ये लोग क्या करते हैं, गहरे से नहीं, विश्वास में गहरे नहीं, इसलिए वो लोग
सिर्फ इंटेलेक्चुअल फेथ, उन लोग को प्रभु के बारे में जानते हैं, जानकारी है, लेकिन गहरे से उन लोग को विश्वास नहीं, इसलिए ऐसा परीक्षा के समय वो लोग गिर जाते हैं। तीसरे लोग के बारे में हम देखेंगे। हाँ, जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं, ये लोग सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। इधर ये तीसरे लोग के बारे में बहुत अच्छा रीति से प्रभु अच्छी रीति से कहता है। ये लोग झाड़ियों के बीच में गिरा ना, उन लोग के बारे में जब प्रभु कहता है, उन लोग प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, फल देने के लिए भी निर्णय ले लेते हैं, तो भी उसके जीवन में क्या परेशानी है, तो 3 चीजों उन लोग को ग्रोथ, विकास नहीं पाने के लिए उन लोग को रोकते हैं। कौन सा चीज ऐसा रोकते हैं? पहली चीज चिंता, और धन और जीवन के सुख विलास। ऐसा बोलना, चिंता वो धन के बारे में, धन बटोरने का काम, धन के लिए काम करते हैं, धन मिलने के लिए बहुत सारे परिश्रम करते हैं। तीसरे क्या है? जीवन की सुख विलास, पापों में, दुनिया का पापों में सांसारिक लोग ऐसा रहकर उसमें फंस जाते हैं। ऐसा झाड़ियों के बीच में गिरते ना, ऐसा बीज वो ऐसा होकर आते हैं, वो बढ़ती नहीं पाते, क्योंकि जब वो बढ़ते हैं तब ये झाड़ियों के बीच में है ना, वो जंगली पौधे बोलते हैं। जंगली पौधे क्या करते हैं? जो बीज वचन से उगना चाहिए, उसके जाने वाले शक्ति को सबको चूस कर ले लेते हैं, इसलिए उसका ग्रोथ, विकास नहीं हो सकता है। सो ये तीनों चीज क्या क्या है? चिंता, धन की चिंता और जीवन की सुख विलास और पापों, इस तीनों उन लोग को आगे बढ़ना, वो कभी भी विकास नहीं पाएंगे। ऐसा आजकल विश्वासी लोग के जीवन में भी धन के लिए चिंता है, अपने भविष्य के लिए चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है, बहुत सारे चीजों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। और शैतान 3 चीजों से उन लोगों को गिरा देता है। पहला यूहन्ना पत्री अध्याय 2 वाक्य 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों से वो ऐसा विश्वासी लोग आगे बढ़ने का, विकास पाने का काम को रोक देते हैं। अच्छी भूमि के बारे में क्या लिखा हुआ? 15 वचन कहता है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाल रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छी भूमि और झाड़ियों में गिरा, ये दोनों को बीच में बहुत सारे विश्वासी लोग आज अटक है, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। ऐसा परिस्थिति में आगे नहीं जा सकते, पीछे तो जाते हैं हमें बहुत सारे लोग, लेकिन आगे जाने का बहुत रुकावट है उन लोग के जीवन में। क्या रुकावट? हमको मालूम है, हम बहुत खेतवाड़ी काम करते हैं, खेतवाड़ी में हमेशा ऐसा बीज बोते हैं, बीच में जंगली पौधे में आते हैं, पहले अच्छे पौधे में आते हैं, जंगली पौधे में आते हैं। ये जंगली पौधे के हम क्या करना चाहिए? इसको निकालना चाहिए, निकाल के फेंक देंगे तो जो हम बीज डाल दिया वो अच्छी तरफ से फूलते फलते आएगा। वो इसलिए हम ऐसा चीजों को हमारे जीवन से जब हम निकाल के बाहर फेंकते हैं, तभी हमारे जीवन में विकास पाएंगे, तभी हमारे जीवन में फलते फूलते प्रभु की महिमा के लिए हम जी सकते हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम साक्षी के रूप में जी सकते हैं। आज हम कैसे इस चीज को निकालना, वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं। अभी पहले हम देखेंगे चिंता को अभी क्या करना? पकड़ के निकाल के फेंकना। इसके लिए एक वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 31 और
32 दोनों को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति लोग इस सब वस्तु की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य। इधर प्रभु जानता है हमें क्या चाहिए, खाना पीना, हमारे लिए काम, घर, सब कुछ प्रभु हमारे लिए दे देगा, ठीक समय पर दे देगा। हम इसके लिए हम चिंता न करना। वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले हम क्या करना? परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु खाना पीना, काम, घर संभालना, भविष्य, ये सब चीजों तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु वादा दे दिया। इसलिए आज हम क्या करना है? पहले चिंता है ना, वो जंगली पौधे है, इसको अभी निकाल के हम फेंक देंगे। प्रभु सबको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा जो चीज हमारे लिए चाहिए सबको संभालेगा, चिंता मत कीजिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी वचन क्या है? चिंता के बाद धन के बारे में हम बहुत चिंता करते हैं। हमारे लिए धन कहाँ है? वही मत्ती अध्याय 6 वाक्य 20 को पढ़ेंगे। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई। अपने लिए कहा धन को इकट्ठा करना? स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना चाहिए। हमारे साक्षी के हम प्रभु के साथ रहकर साक्षी के रूप में जीकर प्रभु के बच्चों की रीति से हम जीने से हम कहा वो हमारे धन को बटोर कर हमारे धन को हम अर्न करके रखते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में हम इसको इकट्ठा करना चाहिए। वही प्रभु आज हमारे लिए एक अच्छा से एडवाइस देता है, जहां हमारे धन है वहां हमारे मन भी होगा। हालेलुया। इसलिए हम राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हम काम करना चाहिए। इसलिए ऐसा इस वचन आज दूसरे धन के बारे में हम चिंता करते हैं ना, पैसा के लिए क्या करूंगा? पैसा सब हमारे लिए सब कुछ प्रभु दे देगा। हालेलुया। अभी चिंता धन दोनों जंगली पौधों के हम क्या करते हैं? हमारे भूमि से निकाल के अभी फेंक देते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, पापों से हम विजय पाने के लिए, पापों को हराने के लिए हम क्या करना है? कौन सा पाप हमको हमें गिरा देते हैं। अभी हम पढ़ते थे पहले यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 16 में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो अभी इसको निकालने के लिए क्या करना? पहले हम इसको निकालने के लिए मसीहा हमारे लिए पवित्र आत्मा को दे दिया। हालेलुया। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा वास करता है। मसीहा ने कहा, मैं आपकी सहायता के लिए एक सहायक को मैं भेजने वाला हूं, आप डरने का नहीं। वो आपको धर्म का वो रास्ता पर आपको लेके जाएगा, आपको साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा। ऐसा प्रभु ने वादा दिया। वैसा ही हमारे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की मदद से हम जीत पा सकते हैं, ये पापों को हरा सकते हैं। अभी वही वचन कहाँ है? रोमियो अध्याय 8 वाक्य 13। रोमियो अध्याय 8 वाक्य 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम आत्मा से, आत्मा की मदद से, आत्मा की सहायता से हम देहों की पापों को, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, सबको हम क्या करना चाहिए? हमारे अंदर से निकाल सकते हैं। हालेलुया। आज ये तीनों पौधे के हम निकालने के लिए प्रभु हमें मदद किया, तीनों वचनों को हमारे लिए दे दिया। वो चिंता
और दंड और तीसरे पाप। तीनों जंगली पौधों को हम क्या करना है? निकालना है। निकालने से अभी अच्छी भूमि बन गई। हालेलुया, हमारा हृदय अच्छी भूमि बन गई। अभी होने के बाद हम और क्या करना चाहिए? यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 4 और 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, हम मसीहा में बने रहना। मसीहा में बने रहने का काम क्या है? मसीहा के साथ संगति में रहना, उससे बात करना, रोज व्यक्तिगत प्रार्थना करना, उसके साथ संगति में रहकर आराधना करना, वचन को रोज पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना करना, जब चलते आते बैठते काम करते हमेशा मसीहा के साथ संगति में हम रहना चाहिए। ऐसा बने रहने से हम बहुत फल हम देने का शुरू करेंगे। वो कौन सा फल? प्रभु कौन सा फल के बारे में बात करता है? यहाँ आत्मा का फल। आत्मा का फल के बारे में गलती अध्याय 5 वाक्य 22 को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया, यहाँ सबसे बड़ा फल क्या है? प्रेम। हम प्रभु से प्रेम रखना। अब जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं वैसे हमारे पड़ोसी से प्रेम रखना, ऐसा प्रभु ने सिखाया। ये प्रेम से आनंद, ये प्रेम से शांति, प्रेम से धीरज, प्रेम से कृपा, प्रेम से भलाई, प्रेम से विश्वास, प्रेम से नम्रता और प्रेम से संयम। संयम का अर्थ क्या है? हमारे स्वयं को नियंत्रण करते हैं। जब हमारे स्वयं को नियंत्रण करते हैं तब हम पवित्र बन जाते हैं। ऐसा फलों में पवित्रता नहीं, ऐसा हम सोचते हैं ना। यहाँ वो 9th फल में हम देखेंगे तो जब हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, स्वयं को नियंत्रण में रखेंगे पवित्र आत्मा की मदद से, तब हम पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, वही प्रभु चाहता है आप पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए हम बहुत अच्छी रीति से फल देने वाला भूमि कैसे हम बने रहना, हमारे जीवन में ऐसा जंगली पौधों को हम आइडेंटिफाई करना है। जंगली पौधे कहाँ है, कौन सा है? शायद आपकी जिंदगी में चिंता नहीं, लेकिन पापो रह सकता है। और ये दोनों नहीं तो आप बहुत काम में व्यस्त है धन बटोरने के लिए। वो तीनों में किसी न किसी वो पापो आपके जीवन में रह सकते हैं। ऐसा जंगली पौधों को हम क्या करना, इसको आइडेंटिफाई कर उसको निकालना चाहिए। जब हम निकाल के बाहर फेंकेंगे तब हमारे भूमि अच्छी भूमि बन जाते हैं। जब अच्छी भूमि बन जाते हैं, इसके बाद जो हम बीज डाले, वचन डालने के बाद इसमें विकास जरूर हम पाएंगे। हालेलुया, वचन की अनुसार जीना, वो पढ़ना काफी नहीं, वचन के अनुसार जीना चाहिए। वही हम आज्ञाकारी कहते हैं, ओबीडियंस। ऐसा हम वचन की आज्ञाकारी रहेंगे तभी हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, फूलते फलते प्रभु की नाम की महिमा के लिए साक्षी के रूप में हम जिएंगे। ऐसा जीने का समय धार्मिक प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया, जो कुछ आप मांगते प्रभु आपके लिए दे देगा। हम आपका रुकावट, परेशानियों, दुखों, बीमारियों सबको दूर करेगा, क्योंकि आप अभी फल देने वाला भूमि है, प्रभु के साथ संगति में है, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु की वचन को आप
सुनते हैं, इसको ध्यान करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं। आपका चाल चलन प्रभु की इच्छा के अनुसार है, इसलिए प्रभु बहुतायत आशीष करेगा। वो कोई भी कमी घटी कुछ भी नहीं रहेगा, प्रभु साथ में रहेगा। प्रभु की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे घर पे रहेगी। हालेलुया। सबको संभालेगा, शैतान तुम्हारे घर से दूर रहेगा। उसके हर एक ख्वाबों को प्रभु क्या करेगा, तुम्हारे घर से दूर करेगा। हालेलुया। और बहुत खुशी खुशी रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन को आप सुनते हैं, सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसकी अनुसार जीने के लिए आप लोग क्या करना, समर्पित करना चाहिए, प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए और इस वचन के अनुसार जीने के लिए शुरू करना चाहिए। ऐसा जब आप शुरू करते हैं तभी तुम्हारे जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सब लोग को बहुत से आशीष करें। अब आज हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हमने वचन सुना है प्रभु, आपकी आज्ञा के हिसाब से जीने के लिए प्रभु आप फल देने वाले भूमि होना चाहिए, ऐसा हमसे बात किया प्रभु। जो भी वचन गिरता है हमारे अंदर, हमारे दिल में, हम सुनते हैं, वो वचन के हिसाब से हम जब जीते हैं और फल देते हैं प्रभु, हमारा जीवन को आप आशीष करेंगी, ऐसा आपने बात किया। इतना अच्छा सुंदर वचन देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिर्फ हम वचन को सुनकर हम आगे नहीं चलना प्रभु, उसके हिसाब से जीने के लिए उनका जीवन में जो भी प्रभु ये जंगली पौधे हैं, जो दन है, जो पाप है, जो चिंता है, वो सारे जंगली पौधों को निकाल फेंक कर प्रभु फल देने वाले अच्छी भूमि रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। वचन के अनुसार हम जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। आज जितने लोग भी आपके वचन सुना है प्रभु, सबको तुम्हारे हाथ में देते हैं राजा। हर एक का घर में, हर एक का प्रभु जीवन में प्रभु राजा, वो अपने आप को प्रभु तुम्हारे हाथ में समर्पित करना चाहिए। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से तुमसे प्यार करना चाहिए प्रभु, प्रेम रखना चाहिए प्रभु। जैसे वो फल देते हैं प्रभु अपने लिए और दूसरों के लिए भी वो आशीष बन के रहेंगे प्रभु। दूसरों को प्रभु अपने अंदर का यीशु मसीह को दिखाने के लिए स्वभाव में, अपने बातों में, अपने चाल चलन में प्रभु, हर जगह पर प्रभु राजा तुम्हें दिखाने के लिए बच्चों को सहायता कीजिए प्रभु। हर एक को तुम्हारे हाथ में देते हैं, हर कोई फल देने वाले भूमि होना चाहिए, फल देने वाले प्रभु जीवन होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। जितने भी मुश्किल आज तक वो बच्चों ने देखा हो, कितने भी तकलीफ देखा हो, वो सारे तकलीफों को दूर कीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में राजा हर बीमारी से, हर दुख से, हर संकट से, दुष्ट लोगों से, शैतान को छल से प्रभु यीशु मसीह बच्चों को दूर रख दीजिए प्रभु। तुम्हारे आशीष से भर दीजिए, तुम्हारे सहायता दिखाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। वो जहाँ भी जाएंगे हाथ पकड़कर उनको चलाना है प्रभु यीशु मसीह। ये जो भी गलत रास्ते पे जाने वाला है उनको आप रोक कर सही रास्ते पर लेके जाइए प्रभु। वचन के हिसाब से, वचन के अनुसार जीने के लिए हर दिन प्रभु, हर कदम में प्रभु उनको सहायता कीजिए प्रभु। हर दिन शुरू करते वक्त प्रभु अपने चरणों में प्रभु राजा बच्चे आकर यीशु मसीह मेरा दिन आपके हाथ में समर्पित करते हैं सर। जितने लोग प्रार्थना करके अपना जीवन शुरू करता है प्रभु, हर एक का जीवन में प्रभु आप साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए, हाथ पकड़कर सहायता करने के लिए, काम में ज्ञान बुद्धि देने के लिए सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। विशेष करके जितने लोग भी काम में उनको विरोध आए, मनुष्य उनको विरोध आए प्रभु, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए युद्ध कीजिए प्रभु और विजय पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। तुम्हारे हाथ में सहायता के लिए आप बच्चों को समर्पित करते हैं, ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग भी आज मैं दुखी था, प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं ज़रूर इस वचन के अनुसार चलूँगा और विजय पाऊँगा और साक्षी बनकर रहूँगा, ऐसे जितने लोग भी अपने आप को समर्पित किया, सबको एक और बार तुम्हारे हाथ में देते राजा। बच्चों के साथ रहना, सहायता करना प्रभु, आशीष देना प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्यारा नाम में हमारा प्रार्थना प्रभु विश्वास के साथ तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।